अभी ये मोस्टली नो प्रॉफिट नो लॉस के डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि 90 पॉइंट्स टोटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है 90 पॉइंट्स का टारगेट मिलना। ओ भाई साहब, ये तो कुछ वियर्ड ही हो रहा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये जो भी हो रहा है वो। अभी ट्रेल करते हैं 126 एंड 126। ठीक है, तो ये अभी हमने प्लेस कर दी। इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग अभी 135 135। एंड अभी हमारा 135 है ना, इसको और मॉडिफाई करके 140 कर सकते हैं हम लोग। अभी 145 कर सकते हैं, 155 कर ही देते हैं अभी। 160 पे तुरंत ये कर देते हैं अभी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम ट्रेल करते रहेंगे 15-15 रुपए पे। ठीक है, 175 कम ऑन। जैसे गिर रहा है वैसे हम ये करते जा रहे हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं। छूटनी नहीं चाहिए ये ट्रेन। ठीक है, एक बार ट्रेन आपके पकड़ में आ गई तो ऐसे मुंह में बीच में नहीं एग्जिट करना। ठीक है, कोई बात नहीं, 175 पे भी एग्जिट मिल गई, वी आर हैप्पी भाई, वी आर टोटली हैप्पी। अभी अभी होने वाली है हमारी एग्जिट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव एनालिसिस में। आज 27 तारीख है एंड वी आर वेरी क्लोज टू द 4th जून। एंड अभी 3 दिन मैं लास्ट के इनएक्टिव था, 22nd, 23rd एंड 24th। इन 3 दिनों में मार्केट ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ शो करी है। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था हमारा 22,800 का, उसको हमने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करा है। तो अभी देखना पड़ेगा मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करता है, एंड इंट्राडे के हिसाब से हम वैसे ही प्लान करेंगे। अभी इंट्राडे का प्लान हम सिंपल रखते हैं, आई ऑलवेज ट्रेड आफ्टर 10:30। ठीक है, 10:30 के बाद जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनता है उसके हिसाब से वी कैन प्लान द ट्रेड। बढ़िया, लाइक दैट इज इट फॉर द मॉर्निंग। अभी मैं 10:30 बजे वापस आऊँगा एंड देन वी विल प्लान सम इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, या बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, 11:15 बजे है और अभी हम इंट्राडे ट्रेड करने के लिए कुछ मौका ढूंढेंगे। अभी पहले 1-1.5 घंटे का मार्केट साइडवेज ही है, ऐसा कह सकते हो आप। मार्केट किधर भी मूव नहीं कर रहा, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन। अगर पहला 1 घंटा अगर साइडवेज हो जाता है देन देर आर हाई चांसेस सेकंड हाफ में मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, आइदर नीचे के डायरेक्शन में या ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी 10:30 बजे के बाद हमें एक स्विंग तो दिख रहा है। इधर से मार्केट ओपन होता है एंड इधर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली दिस कैन एक्ट एज अ स्विंग। ठीक है, तो अभी हमारी पुट साइड की एंट्री इसके नीचे बनेगी। ठीक है, मैं थोड़ी सी ये लेवल नीचे कर देता हूँ। ये जो हमारा लो बना है तो दिस विल एक्ट एज अ स्विंग, एंड जब इसके नीचे आएगा तब वी विल ट्राई वन पुट साइड पोजीशन। अभी ये नीचे आया था, ऊपर गया एंड नीचे आएगा, दैट दिस इज अ कंटिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, तो कॉल साइड के लिए अच्छा तभी रहेगा जब हम अभी नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, देन नीचे के साइड एक स्विंग बना रहा है मार्केट एंड देन ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो यूजुअली एन पैटर्न बेटर रहता है कॉल साइड के पोजीशन के लिए, एंड ये भी एन पैटर्न ही होता है, बट ये डाउनवर्ड एन हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। लाइक अभी के लिए एक्शन प्लान यही है, पुट साइड की एंट्री इसके नीचे ट्रिगर होगी। मैं इधर एक अलर्ट लगा देता हूँ। तो ऐसे प्लान करता हूँ मैं यूजुअली, बिकॉज आई एम नॉट अ स्कैल्पर। मैं 1-1.5 घंटे के बाद जैसे स्ट्रक्चर बनता है उसके हिसाब से एक ट्रेड प्लान करता हूँ। फिक्स्ड ट्रेड रहते हैं हमारे 30 पॉइंट्स का एसएल, ठीक है, एंड 90 पॉइंट का टारगेट 1:3 का अचीव करने की हम कोशिश करते हैं। ट्रेलिंग एसएल वगैरह भी होता है, अगर मौका मिले तो मैं वो भी बता दूंगा। ट्रेल में कब करता हूँ, कैसे करता हूँ, सिंपल है, 1:2 के बाद ट्रेलिंग चालू होती है। मतलब क्या, 60 पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद मेरी ट्रेलिंग चालू होती है 30 पॉइंट्स तक। ठीक है, तो वेन एवर आई कैप्चर 60 पॉइंट्स आई विल ऑलवेज मेक श्योर दैट आई विल बुक 30 पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज 1:1, क्योंकि मेरा 30 पॉइंट्स का ही एसएल था। अभी छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं गाइज। मैं यूजुअली स्विंग के ऊपर ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। तो स्विंग इज नथिंग बट ऊपर गया, देन नीचे आया एंड देन ऊपर गया, तो दिस विल एक्ट एज अ अपर साइड का स्विंग। ठीक है, ऊपर से नीचे आया एंड देन ऊपर चला गया। तो ऐसे स्विंग्स मैं प्रेफर करता हूँ, जैसे ये बना था, ये देखो, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया एंड इसको ब्रेक करा एंड देन हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। डाउनवर्ड के लिए कुछ ऐसा दिखना चाहिए। डाउनवर्ड का कुछ एग्जाम्पल है क्या? आई गेस यस, दिस कैन बी अ डाउनवर्ड एग्जाम्पल। अभी देखो, ये नीचे आया, ऊपर गया एंड देन इसको ब्रेक करा। अभी डेफिनेटली इधर हमारा एसएल हिट हो गया होगा, बट विच इज टोटली फाइन। बट ऐसा कुछ डाउनवर्ड का स्विंग दिखता है। ठीक है, डाउनवर्ड का एक अच्छा एग्जाम्पल
ये देखो ये बहुत प्यारे डाउनवर्ड स्विंग बने हैं इस दिन। ये देखो मार्केट इधर ओपन होता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, एंड देन नीचे आता है, अगेन ऊपर जाता है, अगेन नीचे आता है। तो दिस इज लाइक अ ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। तो ऐसे मार्केट कैप्चर करने की मैं कोशिश करता हूँ। एवरी स्विंग या एवरी मूव कैप्चर नहीं करता मैं। जो बेटर होता है, जो प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट जिसको हम कहते हैं, वो कैप्चर करने की कोशिश हमारी रहती है। अभी बाय एनी चांस, ठीक है, बाय एनी चांस मार्केट ऊपर जाने लगा है एंड इधर 3-4 कैंडल बनाया एंड उसके बाद ऊपर जाने लगा, देन हम इस स्विंग के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। बट वो अच्छा स्विंग बनना चाहिए। जैसे इधर 4-5 कैंडल बने, उसके बाद नीचे 4-5 कैंडल बने एंड उसके बाद ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो कॉल साइड की एंट्री अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, पुट साइड की एंट्री डेफिनेटली क्लियर हो गई है, क्योंकि ये नीचे आया मार्केट, ऊपर गया एंड नीचे आ रहा है, ठीक है। तो पुट साइड की एंट्री बहुत क्लियर है, कॉल साइड की एंट्री अभी बहुत डाइसी है। नमस्कार दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट 12 बजे है, 11:52 हुआ है एंड जैसे हमने कहा था हमारी कॉल साइड की एंट्री अभी फिक्स नहीं हुई है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो अभी भी फिक्स्ड हुई नहीं है ऐसा लग रहा है। द मेन रीज़न इज, जैसे मैंने कहा था कि बीच में अगर कुछ स्विंग बनता है तो हम ट्राई करेंगे, बट इधर हमने कॉल नहीं लिया। उसका एक मेजर रीज़न था क्योंकि इधर 2 या 3 कैंडल ही बने हैं। आइडियली 3 या 3 से ऊपर का कोई भी स्विंग बन रहा है, मतलब 3 कैंडल से ऊपर का स्विंग कौन सा भी बन रहा है तो एक अच्छा स्विंग कहा जाता है इंट्राडे पे। मतलब वही है कि हर एक का स्विंग देखने का नज़रिया अलग है। अभी बहुत लोगों को लगेगा कि दिस इज ऑल्सो स्विंग, 100% एग्री, ये स्विंग है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 कैंडल के स्विंग के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेता। अभी देखो एक बहुत बड़ी मोमेंटम आ रही है जैसे हम बात कर रहे हैं, बट जैसे हमने कहा कि हम ऐसे चढ़ते हुए मार्केट में नहीं एंट्री ले सकते। मेरे लिए बेटर मार्केट यही होती है कि ऊपर गया, नीचे आया एंड उसके बाद ऊपर गया। एंड ये जो नीचे आ रहा है, राइट, ये जो नीचे वाला स्विंग बना रहा है, तो आइडियली वो 4 कैंडल का होना चाहिए, 3 कैंडल का तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल थॉट प्रोसेस रहती है। मैं यूजुअली 4 कैंडल का ही स्विंग कंसिडर करता हूँ, 3 कैंडल का बहुत रेयर करता हूँ, ठीक है। बढ़िया, डेफिनेटली अभी ऐसे इन इसको इसको मैं इम्पल्सिव वेव कहता हूँ। ऐसे इम्पल्सिव वेव में मैं कभी भी एंट्री नहीं लूंगा। अभी बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए कॉल डायरेक्शन ही होगी। पुट डायरेक्शन अभी ऑलमोस्ट नल हो गई है, इसके नीचे जाने के चांसेस अभी बहुत कम है मार्केट के। बट बाय एनी चांस अगर ये स्विंग नीचे के तरफ ब्रेक हो जाता है, क्योंकि दिस इज डेफिनेटली अ स्विंग, तो इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एट दिस पॉइंट वी कैन ट्राई वन पुट साइड। बट अभी कॉल साइड के लिए कोई ऊपर के डायरेक्शन का स्विंग बना ही नहीं है। ऊपर के डायरेक्शन का स्विंग कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे ही दिखेगा, बट इसके नंबर ऑफ कैंडल्स थोड़े ज़्यादा होंगे। मतलब क्या, ऊपर गया है अभी, 3 या 4 कैंडल नीचे बनाएगा एंड उसके बाद फिर से रिक्लेम करेगा ये लेवल। देन एट दिस पॉइंट वी कैन ट्राई वन कॉल साइड पोजिशन। डेफिनेटली ऐसे ट्रेड्स बहुत लेट मिलते हैं, बहुत बार एक्सपेंसिव एंट्रीज मिल जाती है, बहुत बार ट्रेड छूट भी जाता है। बट या वही है, हर एक की सिस्टम अलग होती है, मेरी सिस्टम अलग है। अभी मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ तो आई विल गिव जस्टिस टू दिस सिस्टम। अभी देखते हैं हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा भी या नहीं। आज के दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है अब तक। अभी लेट्स सी आगे वाले 3 घंटे में कैसे मार्केट बिहेव करता है। नमस्कार दोस्तों, अभी अराउंड 12:30 बजे है एंड अभी तक हमारे सिस्टम के हिसाब से ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। द कोर रीज़न इज, सबसे पहले मार्केट इधर से नीचे आता है, उसके बाद ऊपर जाने लगता है। तो अभी मुझे कॉल लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा दिखना चाहिए मार्केट। मतलब क्या, ऊपर जा रहा है मार्केट, 3-4 कैंडल नीचे आ जाए एंड उसके बाद ऊपर चला जाए। तो अभी डेफिनेटली मार्केट नीचे आया था एंड इसको भी ब्रेक करा, बट डेफिनेटली दिस इज लाइक अ वी पैटर्न। एंड अभी इधर भी 2 कैंडल्स बने थे एंड एक कंसेक्यूटिव मार्केट 2 कैंडल रेड बनाने के बाद इमीडिएटली ग्रीन कैंडल खड़ा करता हुआ प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर चुका है। तो अभी डेफिनेटली इसको भी मैं स्विंग नहीं मानता, बिकॉज दिस इज वेरी लाइक स्मॉल स्विंग। 2 कैंडल के स्विंग को मैं स्विंग नहीं मान सकता। इधर डेफिनेटली था, बट इधर भी अगर आप देखोगे तो 2 कैंडल ही बने थे, लिटरली 2 कैंडल बने थे, उसके बाद मार्केट ने फिर से हाई लगाया था। तो अभी डेफिनेटली हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हो पा रही है इस मार्केट में। एंड जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी कॉल के साइड की, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी आई एम प्लानिंग 25 क्वांटिटीज ओनली एज डिस्कस्ड। बट देखते हैं अभी कब ट्रेड मिलता है। बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड मिलेगा तो वी विल ट्रेड विथ ओनली 25 क्वांटिटीज। बट द ओनली कंडीशन दैट आई वांट राइट नाउ इज, मुझे 3 या 4 कैंडल नीचे चाहिए एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तभी मैं एंटर कर सकता हूँ मार्केट में, वरना हमारा ये नो ट्रेडिंग डे हो जाएगा।
नमस्कार दोस्तों, अभी फाइनली एक अपसाइड का स्विंग हमें मिला है। तो अभी कॉल साइड की एंट्री हमारी ट्रिगर हो सकती है। बाय एनी चांस अगर मार्केट ये जो स्विंग बना है इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हमारी कॉल साइड की एंट्री बनेगी। तो एक तो ये दो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई है, एंड दूसरी बात, ये दो कैंडल्स बनाने से पहले मार्केट ने 3 कैंडल का हॉल्ट लिया है। तो डेफिनेटली आई कैन से दिस एज अ स्विंग। तो अभी डेफिनेटली मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है फिर से, तो हम एक कॉल के साइड जा सकते हैं। बट मुझे ये ट्रेड लेने से पहले ही पता है इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है गाइज, ठीक है। आपको ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम में ट्रेड आ गया तो वो 100% काम करेगा ही करेगा, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग 22,950 से लेके मार्केट ने 23,100 की रैली दी है। मतलब क्या हुआ, अराउंड 150 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। इधर से अगर आप देखोगे और अराउंड 160 पॉइंट्स ट्रैवल कर चुका है। तो उसके ऊपर अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी तो कम होने वाली है। तो इसीलिए हम क्वांटिटीज के साथ प्ले अराउंड करेंगे, हम बहुत कम क्वांटिटीज के साथ जाएंगे। एग्जैक्टली यही आपको समझना पड़ेगा। एवरी टाइम अगर आपके सिस्टम के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एवरी टाइम आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। मैंने इधर ही आपको कहा था बाय एनी चांस इसके नीचे जाता है तो मैं डेफिनेटली 50 क्वांटिटीज के साथ जाऊंगा। बट अगर कॉल साइड का ट्रेड मिला तो मैं 25 क्वांटिटी के साथ जाना ही प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कॉल साइड का ट्रेड मिलता है या नहीं। ऑनेस्टली बेहतर होगा कि ना मिले, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है अभी मुझे। अभी देखते हैं, डाउनवर्ड स्विंग तो कुछ मिला ही नहीं है। अगर बाय एनी चांस डाउनवर्ड स्विंग मिलता है टिल द डे एंड्स, मतलब दो बचे हुए 2 घंटे में, तो डेफिनेटली वी कैन प्लान सम पुट साइड एज वेल। नमस्कार दोस्तों, अभी 2:10 हुए हैं एंड अभी डेफिनेटली हमें इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी ट्रेड नहीं मिला। डाउन साइड का ट्रेड मिलने के चांसेस हो रहे थे, बट अगर आप देखोगे तो ये हमारा प्रीवियस स्विंग का लो था। इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, एंड दैट इज़ वाई हम पुट साइड का भी ट्रेड नहीं ले पाए। आज के दिन हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। मैं क्विकली ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये देखो, आज कोई भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड नहीं है हमारे, ना जीरोधा पे ना एम स्टॉक्स पे। तो यार डेफिनेटली ऐसे दिन आएंगे। आई गेस अभी 2:30 बजने ही वाले हैं, तो मैं 2:30 के बाद कभी भी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि हार्डली कितने कैंडल्स बचते हैं, 12 कैंडल्स बच जाते हैं। तो एक नया ट्रेड इनिशिएट करके 90 पॉइंट्स कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो 2:30 के बाद मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। हेलो गाइज, आई गेस अभी हमारी एक शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर होगी, क्योंकि ये कैंडल जो थी, ठीक है, ये कैंडल इसके नीचे, ये जो प्रीवियस स्विंग बना था इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी डेफिनेटली हमारी एक शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। मैं तो अभी एलटीपी भाई क्या चल रही है, ओके 115, ठीक है। तो मैं एक डेफिनेटली शॉर्ट की पोजीशन लूंगा। रीजन मैं बता देता हूँ, मुझे 1 मिनट एंट्री लेने दो बस। ओके, इस कैंडल के नीचे एक्चुअली हमारी एंट्री बनती थी, क्योंकि क्या था, शॉर्ट पोजीशन मैं देखो इधर बना देता हूँ अभी। एंड अभी लेते लेते शायद हमारा ये हो जाएगा, बट अभी मैं 25 पे अभी बाय करने की कोशिश करूँगा एट मार्केट, एंड मैंने बाय कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं, हार्डली 15 पॉइंट्स का एसएल होगा गाइज हमारा अभी इसमें। ये क्या है, देख रहे हो। तो अभी कितने पे हमारा बाय था, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि अभी 2:30 नहीं थे। तो अभी वही था, मेरे एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल नहीं थी ये एंट्री, बट डेफिनेटली इधर के आसपास हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती गाइज, क्योंकि अभी 2:30 नहीं है मेरे रूल्स के हिसाब से। मैं 2:30 के बाद नहीं ट्रेड करता, बट डेफिनेटली अभी अगर मिल रहा है 111.25, राइट। तो मैं क्विकली एक जीटीटी लगा लेता हूँ। 111.25 माइनस माइनस कितने हुए, 15। तो अभी डेफिनेटली 96.25 के ऊपर हम एक जीटीटी लगाएंगे। राउंड फिगर 96 पकड़ लेते हैं अभी, ठीक है। जीटीटी लगाने का ऑप्शन शायद इधर ही मिलेगा हमें, ये वाला लिया है ना हमने, 96 क्रिएट जीटीटी ऑर्डर। 96 के ऊपर हम एक जीटीटी लगाएंगे सेल की, एंड इसको भी मैं 96 ही कर देता हूँ, या ये 96.5 रख देते हैं, चलो। तो या लाइक एक्चुअली यही है, अभी मैंने प्लेस कर दी है।
तो अगर आप ऑर्डर्स पे जाओगे तो हमारी GTD प्लेस्ड है 96.5 के ऊपर, एंड अगर हम पोजीशन देखेंगे तो अभी फ्लैट चल रही है, हार्डली लिटरली 1 मिनट के वजह से हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई गाइज। बढ़िया, अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स का एसएल, मतलब हमारा एसएल इधर तक चला जाएगा। अभी ये मोस्टली नो प्रॉफिट नो लॉस के डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि 90 पॉइंट्स टोटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है 90 पॉइंट्स का टारगेट मिलना। बढ़िया, लेकिन ठीक है, अभी हमारा सिस्टम के हिसाब से अगर एंट्री बन रही है तो हमने ले ली। मैं क्विकली समझा देता हूँ कि ये एंट्री क्यों है अभी हमारी। ये देखो, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया एंड इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो ये, अगर इसका मैं लो मार्क कर देता हूँ, तो इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग हुई नहीं थी, ठीक है। बट जब ये कैंडल आई, ठीक है, जब ये कैंडल आ जाती है, तब ये जो प्रीवियस स्विंग बना था उसके नीचे हमने क्लोज करा एंड उसके लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो हमारी एक एंट्री तो इधर बनती है गाइज डेफिनेटली। तो इसीलिए हमने एक छोटे क्वांटिटी के साथ 25 क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड इनिशिएट करा है, बिकॉज 2:30 ऑलमोस्ट बजने वाला है। प्रॉफिट की चांसेस बहुत कम है इसमें, बट हमने 15 रुपए का एसएल एक लगा के रखा है, ठीक है। इतना सिंपल रखते हैं हम ट्रेडिंग को गाइज। ज़्यादा ज़्यादा अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी। 25 क्वांटिटी के साथ एक ऑर्डर प्लेस्ड है एंड अभी देखते हैं क्या होता है। GTD भी हमारी प्लेस्ड है 96 के ऊपर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज चला जाएगा ये मार्केट अभी। अप साइड की मूव भी मैं नहीं देख रहा अभी एग्रेसिव, बचे हुए 1 घंटे में मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज चला जाएगा या हल्का सा नीचे आके क्लोज कर देगा। अभी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। 1 घंटा है अभी मार्केट में, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। डेफिनेटली बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मुझे पता है, बिफोर इवन एंटरिंग द ट्रेड। तो इसीलिए हमने सिर्फ 25 क्वांटिटी के साथ ऑर्डर पंच करी है। यूजुअली मैं 100 क्वांटिटी के साथ ऑर्डर पंच करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं मनी मैनेजमेंट, ऐसे तरीके से आप मनी मैनेज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना बचा है, कितना अभी कितने कैंडल्स बचे हैं। हार्डली अभी 1 घंटे में कितने कैंडल्स होते हैं, 1 घंटे में 12 कैंडल्स होते हैं, राइट। तो हार्डली 12 कैंडल का गेम बचा है, तो उसमें आप अगर 100 क्वांटिटी के साथ जाओगे तो देर इज नो पॉइंट गाइज। तो ऑलवेज मैनेज योर मनी अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग पर एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, एज पर द सिचुएशन, ठीक है। अभी मैं गाइज पॉज कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस बात करने का भी कुछ सेंस नहीं है। अभी मैं पॉज कर देता हूँ एंड अगर जैसे भी ट्रेड मूव करेगा, जैसे भी मार्केट मूव करेगा, उसके हिसाब से हम अगर प्लान चेंज करना है या कुछ डिसीजंस लेने हैं तो मैं अपडेट करता रहूँगा। 1 घंटे का ही गेम बचा है अभी, देखते हैं। हेलो गाइज, मार्केट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बिहेव कर रहा है, बट एक अच्छी बात है कि हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट ठीक है, अभी 44 पॉइंट्स कैप्चर्ड है गाइज हमारे, ठीक है। तो अभी एक्शन प्लान सिंपल रखेंगे, बहुत नज़दीक है हम डे क्लोज पे, ठीक है। अभी अभी आई विल डेफिनेटली ट्रेल अवर स्टॉप लॉस आफ्टर कैप्चरिंग 60 पॉइंट्स, ठीक है। 60 पॉइंट्स मतलब कितने होते हैं, अराउंड 23,000, ठीक है। तो 23,000 तक मार्केट आ जाता है तो उसके बाद हम लॉस नहीं लेंगे। अभी भी हमारा ट्रेड चल रहा है, अभी भी हमें लॉस हो सकता है, बट अगर बाय एनी चांस हम 23,000 तक ट्रैवल कर देते हैं, मतलब क्या, और 20 पॉइंट अगर हम नीचे आता है, 20-25 पॉइंट, तो उसके बाद मैं 30 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेल करूंगा, ठीक है। सिंपल थॉट प्रोसेस है। हमारा पॉइंट्स, हमारा 90 पॉइंट्स का टारगेट था, उसमें से हमने 60 पॉइंट्स जब हम ट्रैवल कर चुके होते हैं उसके बाद कभी भी लॉस नहीं लेना। उसमें मेरे पर्सनल साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मतलब क्या यार, 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखने के बाद भी पूरा ट्रेड अगर रिवर्स हो गया एंड 30 पॉइंट्स माइनस में चले गए हम लोग, तो बहुत दिक्कत देता है मुझे वो ट्रेड। तो इसीलिए मैं ये सिंपल टेक्निक रखता हूँ, बाय एनी चांस 60 पॉइंट्स कैप्चर होने के बाद किसी भी हालत में 30 पॉइंट्स तो मैं लेके ही जाता हूँ घर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अभी देखते हैं क्या करेगा। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसी मूव, बहुत ही वियर्ड मूव है ये। 30-40 पॉइंट की भी जो भी आई है, उसके बाद अभी देखेंगे। अभी पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत है हमारे ट्रेड में। एक पॉजिटिव पॉइंट, प्रीवियस डे हाई के अंदर आके ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस करंट डे ओपनिंग प्राइस के भी नीचे आके हम ट्रेड कर रहे हैं। बट वही है, अभी देर आर हाई चांसेस कि इधर से मार्केट कंसोलिडेट करे, बट कंसोलिडेट भी करा तो भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिल सकता है इस ट्रेड में। एंड 60 पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद तो कुछ भी हो जाए, 30 पॉइंट्स हम घर लेके ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तो इससे मेंटल डैमेज बहुत कम होता है। बिकॉज बहुत लोग वही होता है कि यार मेरा ना टारगेट 5 पॉइंट से मिस हो गया एंड एसएल हिट हो गया। अरे भाई, इतना क्यों वेट कर रहे थे। एंड एनीवेज 1:3 इज अ वेरी ह्यूज रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट।
तो 1:2 के बाद ट्रेलिंग करना इज रियली कंफर्टेबल फॉर मी। तब तक यार 30 पॉइंट्स रिस्क पे है, चलेगा, बट 1:2 कैप्चर करने के बाद भी ट्रेड लॉस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस होती है, गलत सही हर एक की अलग अलग होती है यार, इसमें कुछ फिक्स्ड रूल नहीं होते, ठीक है। तो ये जो भी मैं कह रहा हूँ, तो ओ भाई साहब, ये तो भाई कुछ गुस्सा ही हो गया है मार्केट, ठीक है भाई। 55 पॉइंट्स अभी बाय बाय हुक और बाय क्रुक वी विल नॉट टेक अ लॉस। 750 770 ओके, 800 तक का प्रॉफिट दिख रहा है, तो इस ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। तो अभी आराम से, ओ भाई साहब ये क्या ही हो रहा है। शांति, सबसे पहले शांति। ओके, जीटीटी में जाते हैं सबसे पहले। अभी हमारी प्राइस थी, अभी क्विकली मॉडिफाई कर देते हैं ट्रेड को। 1 मिनट, एग्जीक्यूटेड 111.35, 111.25 राइट। तो अभी 111.25 प्लस इसमें से मैं 20 पॉइंट तो 20 नहीं 15 पॉइंट तो लेके ही जाऊंगा, मतलब क्या 126 अभी चल रहा है। 140 माइनस 15 कितना होता है? 140 माइनस 15 125 ही होता है, 126 ही होता है। तो ठीक है, 126 के आसपास हम अभी ट्रेल करते हैं। 126 एंड 126, ठीक है। तो ये अभी हमने प्लेस कर दी। भाई ये तो कुछ बहुत ही वियर्ड हो गया है, बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। 151 बहुत ही एग्रेसिव ये हो रहा है अभी सेलिंग। अरे यार ये बग, ओके कोई बात नहीं। अभी देखते हैं हम लोग कैसे होगा, क्या होगा। अभी हमने ट्रेलिंग ऑर्डर तो प्लेस कर चुके हैं हम लोग। 126 पे हमारा ट्रेल होगा गाइस, तो डेफिनेटली इस ट्रेड में हमारा लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको ट्रेल करने की कोशिश करेंगे 90 पॉइंट्स के बाद भी, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ऐसे यूजुअली होता नहीं है। कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ। ये देखो 1200 पॉइंट्स ऑलरेडी हमने कैप्चर कर चुके हैं हम लोग। तो अभी डेफिनेटली 162 ना, अभी मैं और ये कर देता हूँ। ओ भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग अभी। 135 135, ठीक है। ऐसे तरीके से हम मॉडिफाई करते रहेंगे। 135 पे अभी ट्रेल कर रहे हैं हम लोग, मतलब 20 रुपए और नीचे। बट ये बहुत एग्रेसिव मूवमेंट आया है हमारे डायरेक्शन में, देखते हैं अभी कितना कैप्चर कर पाएंगे एंड ऑफ द डे तक। ओ भाई साहब ये तो कुछ वियर्ड ही हो रहा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये जो भी हो रहा है वो। अभी एक्चुअली हमारा डिजायर्ड टारगेट एक्चुअली गाइज हिट हुआ है, ठीक है। हमारी एंट्री 111 पे थी यानी 164 पे हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो बाय एनी चांस 170 दिख जाता है हमें, तो हम 160 के आसपास ट्रेल करना प्रेफर करेंगे। एक्चुअली हमारा डिजायर्ड टारगेट हिट हो चुका है, तो इसके हाई के ऊपर हम अभी ये रख देंगे, ठीक है। तो मूव ये छोड़नी नहीं है मुझे, दैट इज द ये, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी इसके हाई के ऊपर हम ट्रेल करना चालू कर देंगे, ठीक है। 160 दिख रहा है अभी। यार ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही है, बट अच्छी बात वही है कि हमारे डायरेक्शन में है। मैं लिटरली डे क्लोज करने वाला था, बट लास्ट के 1 घंटे में हमें ये वियर्ड मूव देखने को मिली। बट वही है, ये स्विंग के साथ हुई है, ये कुछ अचानक से नहीं हुई है। इधर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता हुआ नीचे आया है मार्केट। 160 ओके, एंड अभी हमारा 135 है ना, इसको और मॉडिफाई करके 140 कर सकते हैं हम लोग। अभी 145 कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 160 माइनस, ओ भाई ये क्या ही चल रहा है यार, कुछ वियर्ड ही चल रहा है ये। 170 हो गया, ओके 170 माइनस, ठीक है। 170 भी हिट हो चुका है गाइज हमारा, तो और माइनस, ओके टारगेट तो हिट है अभी। अभी बहुत संभल के रहना पड़ेगा। 145 ओके,
155 कर ही देते हैं अभी। ठीक है, 172, बाप रे, रुकने का नाम नहीं ले रहा अभी मार्केट। कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना कैप्चर करने की कोशिश करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, एक लॉट के साथ देखो गाइज, एक लॉट के साथ हमने लिटरली 1500-1800 का रुपए का प्रॉफिट है, बट आराम से मैं इसलिए बैठ पा रहा हूं क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। 175 हिट हो गया, 175 माइनस 15 कितना होता है, 160 आई गेस। यस यार, ये क्या कर रहे हो भाई, 160 पे तुरंत ये कर देते हैं अभी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम ट्रेल करते रहेंगे 15-15 रुपए पे। ठीक है, ओ भाई, इनसेन इनसेन मुंह आया है भाई, ये एक ही लॉट पे ट्रेड कर रहा था और 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, देख रहे हो। कोई बात नहीं, 187 माइनस 190 माइनस 15 कितना होता है, 170, 175, कम ऑन। जैसे गिर रहा है वैसे हम ये करते जा रहे हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं, छूटनी नहीं चाहिए ये ट्रेन। ठीक है, एक बार ट्रेन आपके पकड़ में आ गई तो ऐसे मुंह में बीच में नहीं एग्जिट करना। ठीक है, कोई बात नहीं, 175 पे भी एग्जिट मिल गई, वी आर हैप्पी भाई, वी आर टोटली हैप्पी। अभी अभी होने वाली है हमारी एग्जिट, हो गई है आई गेस। नहीं, ये तो इतनी ये हो गई कि ट्रिगर्ड हो गया ना, बट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो गई, हो गई। 175 पे हमें एग्जिट मिल गई गाइस, कोई इशू नहीं है। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू कैप्चर द ह्यूज मूव्स। हमारी एंट्री दिखाता हूं मैं, एक मिनट। जीटीटी कोई पेंडिंग है क्या, नहीं कोई नहीं। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट किधर हुई देखो, 175 पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, 115.25, 115.25 माइनस 175, तो लिटरली वी कैप्चर्ड 59 पॉइंट्स। ठीक है, हमारा एसएल लिटरली 15 रुपए का था। हमने 1:4, नियरली 1:4 के आसपास अचीव करा है अभी। अभी फिर से री एंट्री का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे एक तो ये तो पूरी अनएक्सपेक्टेड मूव थी, मैं तो अभी लिटरली एडिटिंग के काम पे लगने वाला था, बट हो जाता है कभी। बट जब ऐसी मूव आ रही है तब बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, अभी डेफिनेटली 180 होगा, 190 होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट 15-15 रुपए के ट्रेलिंग के हिसाब से हमने अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर करे। तो या लाइक दैट्स हाउ आई ट्रेल। मुझे एक बात का अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ट्रेलिंग समझा पाया आपको, क्योंकि ट्रेलिंग बहुत रिटेल ट्रेडर्स गलत तरीके से करते हैं, एंड इस मार्केट में अच्छा खासा मौका मिला कि हमें ट्रेल करने का। ठीक है, वैसे तो 45 पॉइंट्स पे हमारा 1:3 अचीव हो जाता है, राइट, क्योंकि 15 पॉइंट का एसएल होता है। उसके बाद 3 गुना मतलब 45 पॉइंट्स पे हम एग्जिट कर सकते थे, बट लिटरली हमने 60 पॉइंट्स कैप्चर करे, विच इज़ रियली नाइस। एंड अगर आप प्रीवियस कुछ लॉसेस के दिन देखोगे आपके हमारे, तो लिटरली 350 का लॉस, 750 का लॉस, एंड अभी प्रॉफिट देखो। जब प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए हम वेट कर पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम आप बना सकते हो। एंड या लाइक एक्चुअली यही थी आज के, एंड लिटरली बात करते करते ट्रेड चल रहा था आज, तो बहुत रैपिड हो गई लर्निंग, बट आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। एंड पहले जैसे मैंने कहा था कि यार ऐसे मार्केट में मुझे एंट्री नहीं मिली, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, क्योंकि इधर मुझे प्रॉपर स्विंग दिखाई नहीं, बट मेरे रूल्स के हिसाब से ये प्रॉपर स्विंग बना। ठीक है, जैसे ही ये प्रॉपर स्विंग बना उसके बाद इसके ब्रेक होने के बाद प्रॉपर क्लोजिंग भी हुई है नीचे। ठीक है, इधर हमने कोई भी ट्रेड नहीं ली थी, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, एंड उस क्लोजिंग के नीचे, उस क्लोजिंग की जो कैंडल थी उसके लो का हमने ये लगाया। भाई साहब ये क्या ही हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी डेफिनेटली ये हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे एवरीथिंग, 193 पे अभी चल रहा है हमारा ऑप्शन, बट चलेगा, अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर हुआ है, 1:4 हमने कैप्चर करा है, विच इज़ रियली नाइस। अभी ऐसे ऐसे चीज़ों पे अगर आप एंट्री एंड एग्जिट करते रहोगे, एक तो चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, एंड दूसरा वोलेटिलिटी में आपकी एंट्री प्राइस एग्जिट प्राइस गलत होना बहुत चांसेस होते हैं ऐसे दिनों में। ठीक है, ऐसे वोलाटाइल मोमेंट्स में। बढ़िया, आई गेस दिस इज गुड टाइम टू क्लोज द डे। एंड या लाइक आई गेस दिस इज माई फर्स्ट प्रॉफिट, लाइव प्रॉफिट। इससे पहले तो मैं लॉसेस की वीडियो डालता था, बट अगर मैं पीएनएल दिखाऊं आपको,
FNO एंड लास्ट 30 डेज का, तो अगर आप देखोगे तो इधर भी आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा। 98 रुपीज़ का लॉस, 1000 का प्रॉफिट, 2300 का प्रॉफिट। इधर 50 क्वांटिटी थी इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। बड़े देखो 300, 350 का लॉस, 750 का लॉस, 350 का लॉस। तो उसके बाद अभी एक बड़ा प्रॉफिट आया है 1500, 1600 का। तो डेफिनेटली अभी तक तो हम ग्रीन में ही है, एंड अगर प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप करोगे ट्रेडिंग तो ग्रीन में ही रहने के चांसेस ज़्यादा है। भले हमारी एक्यूरेसी 30% क्यों ना हो, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर है तो आप 30% एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट अगर आप इधर देखोगे तो 30% एक्यूरेसी नहीं कहूँगा मैं, 1, 2, 3 एंड 4 लॉसेस हुआ है, एंड अभी इसका प्रॉफिट देख के 3 प्रॉफिट हुआ है। तो समवेयर अराउंड 40-50% के आसपास मैं एम कर रहा हूँ। अभी 50% तक भी मेरी एक्यूरेसी चली गई तो दैट विल बी रियली गुड। चलो बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव लर्नड समथिंग न्यू।